या नमस्ते मैम। भुवनेश्वरी। हाँ हाँ। यस, नमस्ते। मैम मैं केंद्रीय नमस्ते विद्यालय मैम। राजकोट से बात कर रही नमस्ते। हूँ। हाँ। हाँ मैडम, मेरी क्लास में मैं पिछले 2 सालों से एसीपी ले रही हूँ। लेकिन मेरी क्लास में दो बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ने में, जैसे मतलब जो साइंस मैथ्स हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो बच्चे थोड़े से मतलब उनको अपन ऐसे कह सकते हैं थोड़े लो अचीवर है। लेकिन जब से इन लोगों ने एसीपी की क्लासेस शुरू की तब से वो लोग प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बनाते हैं। मतलब अपने जो पहले तो वो ध्यान नहीं देते थे कि हाँ जैसा बन रहा है ठीक ठाक है ये वो, लेकिन जब से उन्होंने ये सीखा है, जैसे पिछली बार में 8th क्लास में वो इनका टाटा वाला या फिर मतलब किस प्रकार से जो दुग्ध क्रांति वाला और वो जो था, तो बच्चों में वहां से वो आया कि हम अपने दिमाग के बेस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद में मैडम बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाने पर और उनको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने पर हर एक चीज को मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उनको खुद पे विश्वास आया है कि हम ही ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बड़ा कुछ किया है वो भी हमारे जैसे ही थे। बच्चों में 2-3 बच्चों में मैडम ये चीज बहुत देखने को मिली है कि उनको अपने पे भरोसा हुआ है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि वो जो उनके जीवन से उनके एग्जाम्पल पढ़ाए हम लोगों ने एसीपी में जो मॉड्यूल्स में थे कि उन्होंने किस प्रकार से ये किया, तो मैडम बच्चों को उस चीज से बहुत इंस्पायर हुए। और वो लोग हर एक चीज जब भी उनको कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ मिलता है तो वो मैडम पहले ही तैयार रहते हैं, आकर के बताएंगे मैडम ऐसा करते हैं ये हो रहा है इससे, मैडम मैंने कल ये किया, मैडम ये ऐसा हो सकता है, इसके बेस पे ऐसा ऐसा बहुत बड़ा हम बना सकते हैं। मैडम तो वो बच्चों की चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देते थे, जिनको हमें पहले पुश करना पड़ता था, आज वो खुद ही आकर के सामने से ये सारी चीजें बताते हैं। My name is Rohit Vijay Gaur and I am from Nashik Road Camp, केंद्रीय विद्यालय नासिक रोड कैंप। मैम लास्ट 2 ईयर से मैं ये जो एसीपी का मतलब बच्चों को दे रहा हूँ, उसके अंदर बच्चों के अंदर कैन डू एटीट्यूड काफी डेवलप मुझको मिला है। जो बच्चों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट हुआ है। और जो परफेक्शन वाली जो बात थी जो हमने एक मॉड्यूल लिया था, तो जो परफेक्शन हर चीज करते, जैसे हैंड राइटिंग भी है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट करते हैं कुछ होमवर्क करते हैं, उस होमवर्क के अंदर हर कुछ जो हैंड राइटिंग है टाइनी टाइनी डिटेल्स है, वो डिटेल को और वो कैसे एक्सप्लेन कर पाए, पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन कर पाए, वो चीज चेंजेस हुए मैम। तो पहले जैसे कि मैं लाइब्रेरियन हूँ और बच्चों को मैं बुक रिव्यू करवाता था। तो पहले बच्चे बुक रिव्यू मतलब उसे कुछ भी लिख करके देते थे, मतलब इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव। लेकिन जब से सीकिंग परफेक्शन वाला जो मॉड्यूल लिया, उसके बाद में बच्चों के अंदर काफी सारे चेंजेस आए और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बुक रिव्यू लिख करके मुझको प्रेजेंट किए। उसके बाद में उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ। वो आगे आकर के एक्टिव डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लगे। जैसे स्टार्टिंग में एसीपी में जैसे 7th क्लास में हुआ था, तो 7th क्लास में बच्चे इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो एसीपी का जो सेशन जैसे आगे आगे बढ़ा, तो उन लोगों ने काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होकर के वो मतलब उनको ऐसे लगा कि अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट मी। तो ऐसे मतलब उनका ये इंटरेक्शन भी बढ़ा काफी मैम। किंतु एक एग्जांपल ऐसा है कि जो मैं क्लास टीचर था 8A का, उसी के जो एक लड़की का एग्जांपल है कि वो उसने कैसे अपने आप को एक्सपांड किया। जैसा पहले वो सोचती थी कि मेरा ही नंबर आए हर चीज में, मैं ही आगे बढ़ू, या तो मैं ही डांस में पार्टिसिपेट करूं या टीचर मुझे ही बोले। बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो उसने अपने आप को एक्सपांड किया। जैसा हमने सेशन आगे लिए है और सेशन में जो एक्सप्लेन किया है एक्सपांड योरसेल्फ, तो उसने सोचा, उसने अपने आप के अपने साथ साथ अपनी जो सहेलियां है पास में उसको भी पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। और वो सोचने लगे कि मेरे क्लास, जैसा कि हम स्टेज पर बोलते हैं कि 8A की जो क्लास है उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज्यादा है। तो वो बाकी बच्चों को, बाकी लड़कियों को मोटिवेट करने लगे कि भाई अपने क्लास का नाम आना चाहिए,
मेरे सहेलियों का नाम आना चाहिए। तो डांस में हो या कोई भी जो एक्टिविटीज होती है उसमें हमारा क्लास ज्यादा पार्टिसिपेट करे, तो वो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करने लगी और उसमें जो लीडरशिप के गुण है वो भी डेवलप होने लगे हैं। ये चेंजेस हमने देखे हैं, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन खास करके ये मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने महसूस किए हैं बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं मैडम। थैंक यू मैडम। दिस इज नरेंद्र हेडाव, Yes, sir. केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ नागपुर। अभी हमारे स्कूल में एक टीचर्स डे का प्रोग्राम हुआ था, जिसको ऑनलाइन करना था हमको, ऑनलाइन वर्चुअल मोड में। एक्चुअली उस प्रोग्राम को हमें यूट्यूब पे शेयर करना था, पूरा प्रोग्राम बना के। तो एक्चुअली मुझे एक बार लगा कि ये प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ। तो हमारे जो प्रिंसिपल सर है, हमने फ़ोन करके बोला कि सर ये प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे यूट्यूब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके अलावा जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। पर जो अवेकन सिटीजन प्रोग्राम में हमने सीखा है आई कैन, तो लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था कि हम प्रोग्राम सक्सेसफुल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर सर को मैंने एक हफ्ते पहले बोल के रखा था कि सर मैं कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ सर। लास्ट मोमेंट तक मैं आपको, है ना, जब प्रोग्राम हम रिले करेंगे तब देख के बता पाऊंगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो लास्ट में हम एक हफ्ते तक मेरा हमारे से एक मित्र है जो प्राइमरी टीचर है, हर्षवर्धन मेश्राम सर करके। तो हम दोनों ने प्रोग्राम को चॉकआउट किया। उसके बाद हमने एक मीटिंग ली। मीटिंग में फिर बच्चों से बात की, टीचर्स से बात की, और सर ने हमारे ऊपर छोड़ दिया था कि आप प्रोग्राम कर लीजिए, है ना, देखते हैं कैसा कर पाते हैं हम। तो उसके बाद हमने उस प्रोग्राम को मैडम एक हफ्ते तक हमने रात को 2-3 बजे तक जागते रहे। प्रोग्राम को हम एक डिजिटल मोड में लाना है, सारे बच्चों को कनेक्ट करना है, सारे बच्चों से प्रोग्राम लेने हैं, और फिर उसको एक प्रोग्राम को रिले करने के लिए एक सेटअप में लाना था। तो इस तरह हमने मैडम उस प्रोग्राम को टीचर्स डे के दिन, जिस दिन हमको प्रोग्राम रिले करना था, एक्चुअली 11 बजे का टाइम दिया गया था, और 11 बजे जब प्रोग्राम रिलीज करना था मुझे, एक्चुअली 11 बजे, तो मुझे यूट्यूब से मैसेज आता है कि आपने जो कॉपीराइट है उसका उल्लंघन किया है। तो मुझे एक बार थोड़ा डाउट भी था कि प्रोग्राम हो पाया नहीं हो पाएगा। बट लिटरली मैम हमने उस इशू को सॉल्व करके सक्सेसफुली प्रोग्राम रिले किया, और उसमें मैडम लगभग आज की डेट में 2500 के आसपास उसमें व्यूज है उस प्रोग्राम के। और हमारे फिर प्रिंसिपल सर या बाकी जो हमारे जो सभी मित्र थे उन्होंने बहुत खुश हुए। प्रोग्राम बहुत अच्छा था मैडम, उसकी लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। तो इस तरह मैडम जो मोटिवेशन मिला है वो अवेकन सिटीजन प्रोग्राम से मिला है। मैंने बताया कि आई कैन, तो वो अभी लगता है मैडम कि मतलब कुछ भी दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बच्चों को भी हमने यही सिखाया, बच्चों को भी लगता है कि सर हम कर सकते हैं। तो ये डे टू डे जो डीलिंग है बच्चों के साथ, उसमें ये नज़र भी आता है, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग हो या फिर ऑनलाइन टीचिंग हो या वर्चुअल मोड में। तो वो एक पॉजिटिविटी जो है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। तो इसके लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवानंद खाड़े, केंद्रीय विद्यालय अंबरनाथ, सेकेंड शिफ्ट। मैम इसका तो मैंने पिछले साल जो ट्रेनिंग थी पुणे में वो तो मैंने अटेंड कर ली, बट उसके पहले जो क्लास 7 के लिए ट्रेनिंग होता है उसके लिए शायद मैंने अटेंड नहीं किया या फिर मुझे भेजा नहीं गया, कुछ तो है। बट जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तब शुरुआत में मुझे लगा कि ये जो अवेकन सिटीजन प्रोग्राम है वो हमारे वक्त क्यों नहीं था, क्योंकि इतने अच्छे मॉडल्स इसमें है और जो टोटली अपने लाइफ से कनेक्टेड है, और जो आज भी हमारे लिए कितनी उपयोगी है ये मुझे बाद में पता चला। तो सबसे पहले तो इसको मैंने 2-3 बार हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ा, फिर बाद में सोचा कि अभी ये बच्चों को किस तरह से इसे प्रेजेंट किया जाए। तो जैसे जैसे मैं प्रेजेंट करने लगा तो बच्चे का शुरुआत में तो रिस्पांस कम आया, बट धीरे धीरे पता चला कि बच्चे काफी इसमें रिस्पांस दे रहे। तो हमने हर एक बच्चे के पास जाके उनसे जानने की कोशिश की, तो बच्चे भी इतने खुश थे इससे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कुछ कमियां खामियां रहती है, हमखास रहती है।
बट धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो बहुत सारी कमियां हमें पता चली और हम इस पे किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ये भी पता चला। अभी मैं अपना लाइफ रिलेटेड जो एक एक्सपीरियंस है आज ही का मैं बता देता हूँ। जो अभी आपने पूछा कि आपके जीवन में इससे क्या क्या अप्रोच आपका चेंज हुआ या फिर क्या लाइफ में चेंज हुआ। आज की बात यह है, जैसे मैं जागा तो सवेरे हमने देखा कि हमारे घर में पानी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे टीचर कॉलोनी में रहते हैं और ये स्कूल ऑर्डिनेंस में आती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो वहाँ पे पानी नहीं था। एक्चुअली 3 दिन से नहीं था, बट आज देखा तो आज तो बिल्कुल ही पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, कुछ नहीं। तो सोचा कि ये प्रॉब्लम शायद हो सकता है कि जो पानी छोड़ता है सिक्योरिटी गार्ड वो शायद कुछ करता होगा। तो हमने उससे जाके पूछा तो वो कह रहा था कि हमने तो पानी बराबर छोड़ा, बट पानी उधर से कम आता है, मतलब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जहाँ से पानी आता है वहां से कम आता है। फिर मैंने बाइक निकाली और जहाँ पे वाटर पंप है जहाँ से पानी छोड़ा जाता है वहां के अधिकारी को जाके पूछा, तो बोल रहा था कि नहीं हम तो बराबर पानी छोड़ते हैं। बट धीरे धीरे जैसे उससे बात की फिर पता चला कि उनके जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने कहा कि टीचर कॉलोनी में पानी कम छोड़ना। और दूसरी एक बात बताई कि जहां से पानी आता है वहीं से पानी उनको कम मिल रहा है। तो फिर हमने जो उनका सीनियर है वो ऑफिसर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि उधर से हमें पानी कम मिलता है। तो इसका मतलब इसमें एक जो टॉपिक है ट्रुथ सीकर, उससे मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके जड़ तक उसके जुनून क्या प्रॉब्लम है, उसके पहले सत्य की खोज करना और फिर सत्य को अच्छी तरह से जानना और फिर जो भी समस्या आती है उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना। एक्चुअली जब भी मैंने बातें की तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो 3 बजे के बाद मतलब आज बाद में पानी छोड़ देगा। तो ये तो रियल लाइफ सिचुएशन है, बट ये अवेकन सिटीजन प्रोग्राम से में मुझे बहुत फायदा हुआ। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर अवेकन सिटीजन प्रोग्राम। केवीएस की तरफ से कई सारे प्रोग्राम चलते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, लेकिन ये एसीपी एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम मन से करते हैं, हमारा मन लगता है और हम चाहते हैं कि कब इस कार्यक्रम को करें। और हम इसी सोच के साथ बच्चों के साथ ये सारी बातें एसीपी के हैं जो आगे पहुंचाते हैं और इसके कई सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं।